नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन देखेंगे, कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स गैप अप खुलती है और उसके बाद अगर अपसाइड का मूव दिखाती है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकती है? अगर गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड का मूव दिखाती है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकती है? अगर बड़ा गैप अप खुलने के बाद एक साइडवेज के अंदर रहती है तो उसके पीछे कारण क्या रह सकती है? आज के इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल में समझेंगे जो कल के दिन बाजार के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या कल के दिन बाजार के अंदर एक अपसाइड का मूव आ सकती है? अगर आ सकती है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकती है? तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन लोगों को वीडियो अंत तक नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का, तो देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो देखिए ये एक रेंज था। अब यहाँ पर जो रेंज था, अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर ध्यान से, तो देखिए यहाँ तक का एक रेंज था। ठीक है, पहले ये यहाँ तक का एक रेंज था और इस रेंज में काफी टाइम जो है निफ्टी 50 ने कामकाज की। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन इसी रेंज को जो है यहाँ पर, यानी कि ये जो लेवल था 230 का, इसको ब्रेक कर दिया गया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मूवमेंट किस तरीके से हमें देखने को मिला। लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा बाजार नीचे जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर सही तरीके से अगर देखोगे तो इस तरीके से बाजार में गिरावट नहीं आती है जिस तरीके से हमें यह गिरावट देखने को मिली है। वो चाहे कल के दिन हो, वो चाहे आज के दिन हो, या फिर पीछे किसी और दिन का हो, इस तरीके से बाजार में गिरावट नहीं आती है जिस तरीके से ये गिरावट आप लोग देख सकते हो। कोई भी अगर यहाँ पर गए तो भाई साहब, पहले तो बात यहाँ पर एक रेंज थी 24,230 से लेकर के 24,180 तक का, ठीक है, एक रेंज था। तो अब यहाँ पर क्या क्या लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पर काफी समय रुकना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक तो लॉजिक बनती है। ठीक है, उसके बाद अगर ये मूव देखोगे, हालांकि हमने ये मूव जो है कैप्चर किया था यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ तक का मूव हमने देखा था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक ये जो मूव था, ये भी मूव हमने देखा था। इस मूव को भी हमने जो है यहाँ पर, यहाँ तक के लिए हम गए थे। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या किया, फिर नीचे आई, यानी कि यहाँ पर जो लोग ऊपर जाने के लिए आए होंगे, मतलब कि अगर यहाँ पर किसी को ये समझ में नहीं आया जो बाजार यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आया जो इस लेवल से बाजार ऊपर जा सकती है, कम से कम यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर लेवल था 24,180 का लेवल। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो लोग नहीं गए होंगे इस लेवल के पास आए होंगे, सोचे होंगे यहाँ पर जो है लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि 180 का लेवल था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब लोग ऊपर जाने के लिए आए तो बस यहाँ से नीचे आ गए, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं अगर ऐसे होगा तो यहाँ पर हंट हो गया होगा। ठीक है, और उसके बाद देखोगे तो फिर इस लेवल के पास आई, फिर इस लेवल के पास आई और आने के बाद फिर ऊपर गई, यानी कि यहाँ पर भी ऐसे हंट और इसी रेंज में इस तरीके से जो है करते को दिख रहा है। ये जो है खास करके 2-3 दिन से जो हमें बाजार इस तरीके से देखने को मिल रहा है, वो क्यों, उसके पीछे कारण क्या, पहले इसका कारण समझते हैं। कारण ये है, अगर कॉल साइड अगर आप लोग देखोगे तो अभी भी जो है हमें बढ़ते को दिख रहा है और पुट साइड तो कम दिख ही रहा है हमें। तो क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे कॉल साइड और पुट साइड, तो पुट साइड तो हमें घटते को दिख रहा है और कॉल साइड हमें बढ़ते को दिख रहा है। तो बाजार क्या करती है, उसको एक तरीके में लाने के लिए, यानी कि अगर कॉल साइड बढ़ रहा है और पुट साइड अगर यहाँ पर कम हो रहा है, तो उसको लाने के लिए क्या करेगा बाजार, नीचे आएगी, पहले उसको बराबर करेगी, फिर ऊपर आएगी, फिर उसको बराबर करेगी। मतलब इस तरीके से बाजार में जो है कॉल साइड जो है बढ़ते को दिख रहा है और पुट साइड जो है हमें कम होते को दिख रहा है। तो यही जो चीज होता है, यही लॉजिक हमें समझना पड़ता है। जब बाजार चलती है तो भाई कॉल साइड का
क्या कह रही है और पुट साइड का क्या कह रही है, वो चीजें हमें समझना पड़ता है। ठीक है, आपने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया, बहुत सारे लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में समझ में नहीं आता। इन चीजों के बारे में हमें समझना पड़ता है, उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये भी लेवल है, ये भी लेवल है, ये भी लेवल है, ठीक है। और देखोगे तो नीचे भी लेवल है, कौन सा लेवल है, तो पहले वाला ये लेवल था देखो, और यहीं से जो है सपोर्ट लिया है कि नहीं लिया। अब बहुत सारे लोग इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। अगर इन चीजों पे ध्यान देते, क्योंकि ये जो पहले जो था ये एक पूरा ट्रैप रेंज था, तो भाई इस रेंज में हमें जाना चाहिए था या फिर नहीं जाना चाहिए था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पर देखेंगे एवरेज क्लोजिंग, तो एवरेज क्लोजिंग आप लोगों ने देखा होगा कल के दिन हमें 24,207 के आसपास जो है एवरेज क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग देखने को मिला था। बाजार क्या हुआ, बाजार यहाँ पर गैप अप खुली, क्या यहाँ पर सी साइड कुछ बढ़ते को दिखा, जो लोग यहाँ पर सी की तरफ गए होंगे और कल के दिन रख करके गए होंगे, क्या उनका सी यहाँ पर बढ़ते को दिखा। और मैं कल के वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया था, अगर गैप अप भी खुलेगी तो वहां पर क्या होगा, एक दो कैंडल के अंदर ही नीचे आएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, नीचे आई, किसी का बढ़ते हुए यहाँ पर नहीं देखा, गैप अप खुली। हालांकि अगर देखोगे तो आपके एवरेज क्लोजिंग के हिसाब से बाजार गैप अप खुली, ठीक है, लेकिन अगर कल की अगर क्लोजिंग देखोगे तो जहां पर क्लोजिंग लिया था वहीं पर हमें बाजार खुलते को दिखा। तो फिर भाई साहब एवरेज क्लोजिंग का क्या मतलब होता है। आप लोग अगर ये चीजें देखने आते हो, जब हम यहाँ पर चीजें समझाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, फिर तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ एवरेज क्लोजिंग के ऊपर ध्यान दोगे या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दोगे। इस तरीके से बाजार नहीं चलती। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने जगह पे है और जो तरीके हैं वो अपने जगह पे है। अगर इसी तरीके से रहोगे तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। खास करके अभी का जो मार्केट है 3 अगस्त से लेकर के, और आज जो है 27 अगस्त है, 3 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में देखोगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बाजार में दे करके जाते हैं, ले करके नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइकोलॉजी यहाँ पर जो है काम काज पता नहीं करता है या फिर नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है भैया नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो भैया इस तरीके से बाजार नीचे नहीं जाती है। गिरावट आती है ना तो भाई साहब, पहले का मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा ना, तो गिरावट जो देखने को मिलता है ना 3 अगस्त का, यहाँ पर हम चार्ट छोड़ करके देखेंगे, ठीक है, 3 अगस्त का चार्ट छोड़कर, ये 3 अगस्त का चार्ट है, ये क्या गिरावट थी, ये क्या गिरावट थी। उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गिरावट किसे कहते हैं, किस तरीके से हमें गिरावट देखने को मिलता था पहले, पहले के टाइम पर। देखो ये है गिरावट, इसे कहते हैं गिरावट। देखो कितनी बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद देखोगे तो देखिए, ये देखिए, ये है गिरावट, अप साइड का मूव ये भी है। और अभी के टाइम पर देखोगे तो भाई साहब कोई भी कैंडल, कैंडल देखो ना, कैंडल को समझना सीखो ना पहले। सपोर्ट रेजिस्टेंस खाली एक एक कैंडल हमें क्या क्या सिखाती है। देखो ये अब का देखो, अब कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। अगर नीचे की तरफ बाजार जा रही है तो किस तरीके की कैंडल बन रही है, ऊपर की तरफ बाजार जा रही है तो देखो यहाँ पर। अब जैसे ये मूवमेंट था, ये मूवमेंट हमने देखा, तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट था ना, ये एकदम से यहाँ तक आई, एकदम से यहाँ तक आई, 2-3 कैंडल के अंदर यहाँ तक आई। यहाँ पर बस जो है लेवल आ गई, हम यहाँ पर निकल गए, फिर उसका बाजार यहीं से बाजार घूम गई। और उसके बाद जब घूमी तो एक रेंज बना ली। यही बाजार में हमें समझना पड़ता है, ये क्यों मूव देखने को मिला। भाई यहाँ तक लिक्विडिटी थी, एसएल थी, एसएल यहाँ पर हंट करने आई, एसएल जब यहाँ पर हंट हुआ बाजार, फिर यहाँ से नीचे लोगों को लगा क्या, अब यहाँ पर ये लेवल ब्रेकआउट कर दिया, तब यहाँ से ऊपर जा सकती है। यही तो लोगों के अंदर साइकोलॉजी होता है। चार्ट की साइकोलॉजी समझेंगे नहीं लोग, तो समझते हैं यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन इस तरीके से बाजार नहीं होती है। लोगों को लगता है बाजार इतना गिर गई है तब यहाँ से ऊपर जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। उसके पीछे लॉजिक होता है। अगर इन सब चीजों के बारे में सीखना है आप लोगों को, सपोर्ट रजिस्टेंस लगाते रह जाओगे, इंडिकेटर लगाते रह जाओगे, ऑप्शन चेन देखते रह जाओगे, फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है, तो मेरे पास आओ, आप लोग मेरे पास सीख सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ देना पड़ेगा, ऐसे टाइम पास के लिए ना आए, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। पूछने के लिए ना आए, अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग उसी तरीके से आए जो आप लोगों को करना है। ये नहीं आप यहाँ पर पूछ लिया और यहाँ पर वैसे, या टाइम पास के लिए ना आए, ठीक है। और बाकी मैं ऐसे लोगों को समझ जाता हूँ तो मैं वहीं पर जो है चीजें हटा देता हूँ, है ना। तो अब ये चीजें जो बाजार में चल रही है कब तक चलेगी, अगर कल के दिन अपसाइड का मूव आती है तो किस लॉजिक पर आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते को हमें यहाँ पर दिखा है, देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन भाई साहब अगर यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिख रहा है और पिछले 2 दिन से रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते को हमें दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये जो इतना ऊपर गई थी बाजार, यहाँ से यहाँ तक गई थी, तो भाई साहब लिक्विडिटी कहाँ थी, नीचे की ओर, यानी कि एसएल कहाँ थी, नीचे की ओर, ठीक है।
तो यहाँ तक तो ऐसे ले लिया, यानी कि यहाँ तक तो लिक्विडिटी ले लिया गया, तो क्या बाजार अब ऊपर जा सकती है? तो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है जो बाजार ऊपर जा सकती है, जा सकती है। कोई खबर आ जाती है वो बात अलग है, जिस तरीके से हमें 2 दिन देखने को मिला, तो यहाँ पर बाजार हो सकता है ऊपर जा सकती है। अब इसके पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। लॉजिक क्या है तो देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखोगे तो पहले इस तरीके से ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अगर आप इस तरीके से जाती है तो एक अपसाइड का और भी हमें मूव देखने को मिल सकता है। ये डेली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब लेवल अपने को ध्यान में कौन कौन सा रखना चाहिए, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। वहां पर एक एक लॉजिक समझते हैं। ये सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, ऊपर के बारे में हम कब सोचेंगे, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है निफ्टी। कौन सा लेवल निकल के आ रही है, तो भैया ये लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल है 240 का। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो लेवल होगा ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है, जो कि लेवल होगा 24,390 का लेवल। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है। ठीक है, नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी ना अब, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, 24,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है ना, अगर इसकी नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर इसके नीचे निकलती है तो ही हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कौन सा लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रही है। तो देखिए, अगर इस लेवल के नीचे जाती है ना, तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। और यहाँ से जो है हमें एक ऊपर साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, वीडियो की शुरुआत में हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर ऊपर जाती है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकती है। तो भाई साहब देखोगे तो ऊपर की ओर जो सेलर का एसएल है वो हमें दिखाई दे रही है, यानी कि लिक्विडिटी देखोगे तो ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। तो बाजार जो है ये लिक्विडिटी लेने आ सकती है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से बाजार अगर निकलती है तो एक और अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इस लेवल पर हमें नजर बना करके रखना चाहिए, 24,380 का लेवल है। ठीक है, और ये रेंज निफ्टी के अंदर एक ट्रैप रेंज देखने को हमें मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर खुली थी, यहाँ पर खुली थी, एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद यहाँ पर आई, और आने के बाद देखिए किस तरीके से जो है हमें मूव देखने को मिला है, आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो। ठीक है, ये आज का है, ये कल का है। ये कल ऐसे आई, रेंज बनाई, फिर आज के दिन यहाँ पर खुली, रेंज बना करके नीचे आई, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहीं पर, मतलब कि यहाँ पर भी जो है कोई अच्छा मूव नहीं देखने को मिल रहा। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल अपने को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। 57,800 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो 58,146 और उसके बाद 58,266 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं निकलती है, लेवल जो निकल के आ रही है यहाँ पर ये वाला 430 का, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, और उसके बाद ये जो लेवल है एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकता है। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। आइए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो सेंसेक्स के अंदर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। 77,427 का लेवल है। और नीचे के बारे में हम कब सोचेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 77,54 का लेवल। अगर 77,427 के ऊपर निकलती है सेंसेक्स तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगला लेवल ये 78,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक भी हमें जाता हुआ दिख सकती है। अगर इसके नीचे निकलती है 77,24 के नीचे, तो यहाँ पर जो है एक हार्डल सपोर्ट के रूप में ये वाला लेवल कामकाज करते को हमें दिख सकती है। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर साइकोलॉजी का लेवल है, ये भी हमें टच करते को नजर में आ सकती है। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।